मन्नत हर खुशी पाने की ऐश्वर्या ने मन्नत को अपमानित किया। इस सलूजा लड़के के साथ शालिनी की शादी की घोषणा की। आगामी एपिसोड में ऐश्वर्या पुनीत के साथ शालिनी की शादी की घोषणा करके परिवार के फैसले की घोषणा करती है कि शालिनी का उनके परिवार में स्वागत किया जाएगा। कलर्स टीवी का शो मन्नत हर खुशी पाने की आयशा सिंह और अदनान खान के बीच की शानदार केमिस्ट्री के साथ साथ लगातार चौंकाने वाले ट्विस्ट के साथ दर्शकों को लुभाने में कामयाब हो रहा है। कहानी मन्नत के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक महत्वाकांक्षी शेफ है जिसकी जिंदगी एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है जब उसकी मुलाकात विक्रांत से होती है, जिसे वह अपने बाबाई का बंदा मानती है, और ऐश्वर्या, जो उसकी जविकमा निकलती है। शुरू में अपने असली माता पिता को उजागर करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए मन्नत को गुमराह किया जाता है, जब ऐश्वर्या आधिकारिक रिकॉर्ड में हेरफेर करके ये साबित करती है कि सुनीता उसकी असली मां है। हालांकि मन्नत को शक रहता है, लेकिन एक नया मोड़ उसकी खोज को बाधित करता है और सलूजा और मन्नत के लिए सब कुछ बदल देता है। हमने हाल ही में शालिनी के भाई के चौंकाने वाले अपहरण और उसके बाद सलूजा परिवार द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की योजना के बारे में बताया था। अब हम आपके लिए एक और अपडेट लेकर आए हैं, जिसमें इस बहुप्रतीक्षित प्रेस शीर्ष कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या क्या हुआ और इसका चल रहे ड्रामे पर क्या असर पड़ा, इस बारे में गहन जानकारी दी गई है। मन्नत हर खुशी पाने की के आने वाले एपिसोड में शालिनी के भाई का अपहरण होने से तनाव बढ़ जाता है, जो शालिनी को चुप रहने की सीधी चेतावनी है। अपने ऊपर मंडरा रहे डर के बावजूद ऐश्वर्या जानबूझकर शालिनी को सलूजा द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित करती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मन्नत और हरनीत की बातचीत के वायरल मीडिया कवरेज के कारण होने वाली प्रतिक्रिया का मुकाबला करना है, जिसमें बॉबी का नाम शामिल था। पूरे सलूजा परिवार की मौजूदगी में ऐश्वर्या मीडिया से मुखातिब होती हैं और दावा करती हैं कि पैसे के लिए झूठी कहानियां फैलाई जा रही हैं। वह कहती है कि अफवाहों को खत्म करने के लिए उन्होंने शालिनी को सामने लाया है ताकि वह खुद सच बोल सके। ऐश्वर्या शालिनी की बहादुरी का समर्थन करने का दिखावा करती हैं और सार्वजनिक रूप से उनके सामने आने के फैसले की सराहना करती हैं। तभी मन्नत शालिनी के अपहृत भाई आदि के साथ नाटकीय ढंग से प्रवेश करती है। विक्रांत चौंक कर खड़ा हो जाता है, जबकि शालिनी भावनाओं से अभिभूत होकर अपने भाई को गले लगाने के लिए दौड़ती है। मन्नत उसे आश्वस्त करती है कि वह अब सुरक्षित है और मीडिया के सामने निडर होकर बोलने का आग्रह करती है। हालांकि स्थिति तब आश्चर्यजनक मोड़ लेती है जब शालिनी बॉबी को बेनकाब करने के बजाय कहती है कि वह निर्दोष है और सलूजा परिवार के खिलाफ सभी आरोपों से इनकार करती है। मन्नत हैरान रह जाती है और शालिनी से सच न बताने के लिए कहती है। हालांकि शालिनी अपना रुख बनाए रखती है और दावा करती है कि उस पर कोई दबाव नहीं है और उसने खुलकर बोलने का फैसला किया है। वह सलूजा का बचाव करती है, इस बात पर जोर देती है कि कैसे उन्होंने उसका समर्थन किया है, और सवाल करती है कि मन्नत उन्हें बदन करने पर क्यों आमादा है। मन्नत उस तक पहुंचने की कोशिश करते हुए कहती है कि वह जिन लोगों का बचाव कर रही है, उन्हीं लोगों ने उसे नुकसान पहुंचाया और उसके भाई का अपहरण भी किया। वह शालिनी से सच के लिए खड़े होने की विनती करती है। विक्रांत हस्तक्षेप करते हुए मन्नत को कार्यक्रम स्थल से हटाने का प्रयास करता है, लेकिन वह दृढ़ रहती है, चुप नहीं रहने का दृढ़ निश्चय करती है। मन्नत शालिनी के भाई के अपहरण में बॉबी की संलिप्तता को उजागर करने की कोशिश करती है, ये खुलासा करते हुए कि यह सच्चाई को दबाने के लिए किया गया था। हालांकि विक्रांत उसे बीच में ही रोक देता है, उसके दावों को खारिज करता है और उसके आरोपों की सीमा पर सवाल उठाता है। अपने दावों को साबित करने की बेताब कोशिश में मन्नत विक्रांत से आदि से सीधे सवाल करने के लिए कहती है, और जोर देकर कहती है कि एक बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता। हालांकि दबाव और डर के कारण आदि सब कुछ नकार देता है, जिससे मन्नत को और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐश्वर्या मौके का फायदा उठाते हुए प्रेस के सामने मन्नत के चरित्र पर हमला करती हैं। वह उस पर मल्लिका और विक्रांत की दोस्ती का फायदा उठाने, मेजबानी के जरिए उनके जीवन में प्रवेश करने और अपनी मां का समर्थन करने के लिए सलूजा परिवार पर आर्थिक रूप से निर्भर होने का आरोप लगाती हैं। फिर वह मन्नत के इरादों पर सवाल उठाती हैं, जिसका मतलब शीर्ष है कि उनके द्वारा की गई सभी मदद के बावजूद वह उन्हें बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। ऐश्वर्या शालिनी से पूछकर मन्नत को और भी घेर लेती है कि उसे घटना वाली रात मेजबानी में रुकने के लिए किसने कहा था। जब शालिनी मन्नत का नाम लेती है, ऐश्वर्या घोषणा करती है कि अब सच्चाई सबके सामने आ गई है। मन्नत के अवाक रह जाने के बाद ऐश्वर्या वह घोषणा करने के लिए आगे बढ़ती है जिसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस खास तौर पर आयोजित की गई थी।
वह पुनीत के साथ अपनी शादी की घोषणा करके शालिनी का अपने परिवार में स्वागत करने के परिवार के फैसले की घोषणा करती है, जिससे शालिनी और बाकी परिवार दोनों ही हैरान रह जाते हैं। आज रात के एपिसोड के मुख्य अंश। मन्नत हर खुशी पाने की आज रात के एपिसोड में तनाव बढ़ जाता है क्योंकि विक्रांत मन्नत पर भड़कता है, उस पर गलत लोगों का पक्ष लेने का आरोप लगाता है और उसे छोड़ने के लिए कहता है। मन्नत दृढ़ता से अपनी बात पर अड़ी रहती है, ये खुलासा करते हुए कि बॉबी ने शालिनी से छेड़छाड़ की और उसके पास जो चेन है वह केवल एक नकल है। विरोध का सामना करने के बावजूद वह सच्चाई को उजागर करने की कसम खाती है। इस बीच रोनी चुपचाप अपराध बोध से जूझता है, ये जानते हुए कि मन्नत सही था, लेकिन विक्रांत के साथ अपने बंधन की रक्षा के लिए चुप्पी चुनना है। नीतू भी सब कुछ सवाल करना शुरू कर देती है जब उसे बॉबी और रवीना को एक जैसी चेन उपहार में देने की याद आती है, जो मन्नत के दावों को बल देती है। ये पता चला है कि रवीना ने अमन की सच्चाई के बारे में रोनी को ब्लैकमेल किया था, लेकिन ऐश्वर्या ने मन्नत से इस्तीफा देने और किराया देने की मांग की, जिससे वह दुविधा में पड़ गई। मन्नत और विक्रांत के खिलाफ योजनाएं सफल हो जाती हैं क्योंकि वह अपना बंधन समाप्त कर देता है। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो बेल आइकॉन दबाना न